पति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। समस्त श्री रामचरितमानस के प्रेमी जन व संत जन सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आप सभी को मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप सभी भगवान के इस पावन चरित्र को स्वयं पढ़ें और 24 घंटे में कम से कम एक बार किसी अन्य व्यक्ति को रामायण का पाठ एक दोहा, केवल मात्र एक या दो दोहा का समय निकालकर अवश्य उसको श्री रामचरितमानस का पाठ करवाएं, तभी अपना जीवन धन्य समझें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। के रूखे बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मारे मदमान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। कि सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की धरय मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नमो सिया राम, राम जय जय राम। कि नारद कहूँ सहते अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीखे विचारे, ओरे अंकुर गर्भ तब भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। बेगी सुमे डरे डारे हम खारे, पन हमारे सेवा को हितकारे। मुनि कर हित मम को तो के होई, अवश्य उपाय करबो में सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिरु नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति ने जी माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरे। तब नारद जी भगवान के चरणों में से नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपने माया को प्रेरित किया, तब अब उनकी कठिन करनी सुनो। बेरे च्यों मागे माहू नगर ही, सत जो जन विस्तार। श्री प्रवास पुरे ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरिमाया ने रास्ते में यों योजन 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन से जे रति तनु धारी। ते पुरे बसै शील निधि राजा, अग्नि तिहाए गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेनों के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभाव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए।
सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाय बखानी। करई स्वयंवर सोन पबाला, आए तहे अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। सबकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी उससे, इससे वहां गणित राजा आए हुए थे। मुनि को तो की नगर ते ही गयो, पुरबा से ही सब पूछते भयो। सुनी सब चरे ते भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठा रे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस राज्य में, उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूछा, आपके आकर पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आने दिखाए नारद भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब यहीं के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। सियावर रामचंद्र की जय हो।